नमस्कार साथियों। इस पूरे विश्व का मतलब होता है ये धरती, जो एक नौ ग्रहों का एक प्लेनेट है। हमारा सौर मंडल का एक नौ ग्रहों में एक प्लेनेट है धरती। इसको बोलते हैं हम विश्व। विश्व के ऊपर अगर जाएंगे तो बोलते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सियां, तारे, उल्का, बहुत सारी निहारिकाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें जो है एक सिस्टम में जो है हर चीज़ को पिरोया हुआ है, एक सिस्टम में बंधा हुआ है, अनुशासित रूप से काम करता है। अब इसमें जो है जीव जंतुओं का निर्माण हुआ और उनका जो है विकास हुआ। विकास होते होते ये मानव जात भी इस पर पृथ्वी पर जो है विकसित हुआ। और यह मानव जात जो है विभिन्न प्रजातियों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, जगह के अनुसार जो है अलग अलग भाषा, अलग अलग उनकी परंपराएं, अलग अलग उनकी संस्कृति, अलग अलग उनका जो है रहन सहन, अलग अलग चलन हलन चलन, अलग अलग खान पान, अलग अलग सिस्टमों को डेवलप किया। और साथियों, इसमें मनुष्य ने ही विभिन्न प्रकार के धर्म की उत्पत्ति की, बनाया है। प्रकृति ने नहीं बनाया। या ईश्वर, परमेश्वर, चाहे अल्लाह, चाहे मसीह, जो भी बोल लीजिए, जो भी जितने भगवान यहाँ हुए हैं धरती पर, जितने विश्व में हम भगवान को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, जो भी जितने भी मानते हैं, वह जो है मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। प्रकृति ने ब्रह्मांड की जो रचना की है वह ये सब चीज़ें नहीं बनाया है। वह तो अपने एक सिस्टम को डेवलप करता है। और प्रकृति जो है परिवर्तनशील है हमेशा। और यह प्रकृति जो है कभी एक जैसा नहीं होता है। वह कुछ वर्षों में आप परिवर्तन देखते भी होंगे। तो इसी तरह परिवर्तन का ही रूप जो है ये मानव है। पहले कुछ और प्रजातियों में था, धीरे धीरे डेवलप करके जो है वह आज मानव हो गया। और मानव में ही कई प्रकार के प्राणी हो गए हैं, कई प्रकार की जातियां हो गई, कई प्रकार का धर्म हो गया। तो साथियों, आप भले किसी भी रूप में कोई चीज़ को मानते हो, मानिए ना मानिए, नास्तिक हो या आस्तिक हो, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाला एक शक्ति है, महाशक्ति, जो इस पूरे ब्रह्मांड को जो है एक सिस्टम में बांध के और वो एक सिस्टम में चला रहा है। अब बहुत गहराई तक सोचेंगे, जो आप चिंतन मंथन करें, चेतना अपना जगाएं और अपने को बहुत पीछे लेके जाएं। मतलब 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 1000 साल, 2 लाख, 2000 साल, 1 लाख साल, 50 लाख साल, 1 करोड़ साल, ठीक है, इस तरह से 10 करोड़ साल पहले लेते लेते चले जाइए। तो सारे जितने हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो पैदा हुए हैं वो कुछ ही वर्षों के हैं, कुछ हजारों वर्ष के होंगे, कुछ लाखों वर्ष के होंगे। लेकिन यह ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, इसका कोई अंदाजा नहीं है। कोई वैज्ञानिक, कोई ऋषि मुनि, कोई महारथी, कोई किसी को पता नहीं है। तो यह जो है ब्रह्मांड जो है पूरा एक सिस्टम से चलता है और उस सिस्टम को चलाता है ऊर्जा। कोई बोलता है चेतना, कोई बोलता है ऊर्जा। और ये आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा के बारे में भी किसी को पता नहीं है। आज मैं बोल रहा हूँ तो उस आत्मा और ऊर्जा का देन है। अब भगवान है कि नहीं, देवी देवता चला रहे हैं कि नहीं, वो मालूम नहीं, किसी को नहीं पता है। लेकिन एक महाशक्ति है जो हमें और सारे सिस्टम को, पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम को चला रहा है। तो साथियों, अभी मैं बोल रहा हूँ और वही चीज जो हमारे अंदर है, जिसको कुछ पता नहीं है, वही निकल जाए तो हम एकदम मिट्टी के समान हो जाएंगे। कोई भी जीव जंतु, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वह एक बार जन्म लेता है और उसका अंत भी होता है। मतलब इस ब्रह्मांड का आरंभ है तो अंत भी है। तो उसी तरह जितना चीज बड़ा है उतना ही उसका जीवन लंबा होता है। तो साथियों, अब जैसे हम देख लीजिए, प्रकृति ने एक ऐसी अद्भुत रचना की है, एकदम समझिए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हर मनुष्य का अंदर जो डीएनए होता है, जो उसकी समझिए, ये आप आधार कार्ड पर इस पे जो है हम फिंगर देते हैं, अंगूठे का फिंगर। ये जो अंगूठे का फिंगर है साथियों, और आपका आई साइट जो होता है, आँख का जो रोशनी निकलती है, वह किसी भी जीव जंतु का एक समान नहीं हो सकता। भले वो देखने में वो आपका हूबहू एकदम डुप्लीकेट होगा, डबल रोल होगा, लेकिन उसका एक फिंगर का जो इस पे फिंगर प्रिंट जो बनता है,
ये जो रेखाएं इसमें बनी हैं वो एक नहीं होगा। किसी भी पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में आप ढूंढ डालिए, यह फिंगरप्रिंट सिर्फ और सिर्फ अद्भुत है और अद्वितीय है। एक इंसान का दूसरे इंसान से मैच नहीं करता है, मतलब डीएनए आपका मैच नहीं करेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए कौन सी ऐसी महाशक्ति है जो इतनी अद्भुत रचना की है और इतने कई सैकड़ों पिक्सल लेंस आपकी आंख में डाला है और इतने ब्रेन को चला रहा है। आप इस शरीर को ही आप अंदाजा लगाइए तो आपको एकदम अद्भुत लगेगा और एकदम अचंभित हो जाएंगे। रहस्यमय चीजें ये जो है ब्रह्मांड ने रचना किया है, संचालन कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। तो उस शक्ति को ही हम भगवान मानते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस धरती पर, जितने बड़े से बड़े साइंटिस्ट इस चीज को पता लगाने में फेल हो गए हैं। बड़े से बड़े ऋषि मुनि, चाहे कितने भी किसी भी धर्म के ऋषि मुनि हो, बड़े बड़े महात्मा हो, चाहे जो भी हो, सब लोग इस चीज को पता लगाने में असमर्थ हैं। असंभव है इस चीज को पता लगाने के लिए। तो इसीलिए साथियों, उस महाशक्ति को आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो जिस रूप में माना है, उस महाशक्ति को आपको मानना पड़ेगा। वो अद्भुत महाशक्ति है, वह ऊर्जा हो, आत्मा हो, चेतना हो, जो भी हो, वह जो है उसको आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए साथियों, उस महाशक्ति का मान सम्मान करिए। प्रकृति अगर मानते हैं, प्रकृति है, प्रकृति का मान सम्मान करिए, उसका इज्जत मान सम्मान होना चाहिए। और इसी के साथ अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहिए। जीवन कब अब है, एक क्षण है, दूसरे क्षण में नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।